थोड़ा जो आपने किया है बहुत सारा किया है। यूनिलीवर साहब इसी तारीख की बहुत नहीं है, बट टुडे इज अ स्पेशल डे। ना सिर्फ दशहरा है बल्कि आज इट्स अ मोमेंटस डे फॉर सिंटा, जिनका एक नया टावर, एक नया घर आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके लिए यूनिलीवर साहब आए हैं। तो सर, सबसे पहले ऑब्वियसली ऑन दिस मोमेंटस ओकेजन कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और खुशी का दिन है कि आज हमारे टावर का इनॉग्रेशन है और सब लोग आए हुए इकट्ठे हुए, हमारे जितने आर्टिस्ट होंगे उन सबके लिए बहुत बड़ी बात है। एक सपना था हमारे बुजुर्गों का, हमारे सीनियर आर्टिस्टों का सपना था ये टावर बने सालों से, वो जाकर के अभी हुआ और हमारे होते हुए हुआ और हमको मौका मिला कुछ करने का इसमें और हमने काफ़ी कुछ किया और हमारे बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया और उनके बगैर नहीं हो सकता था। सब मैं सिंटा का और ट्रस्ट का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत की इसके लिए और अच्छा लगता है। सॉरी साहब, ऑब्वियसली आप इंडस्ट्री में कितने सालों से, सदियों से हैं, और जो शुरुआत में जो हाई रैंक और चैलेंजेस होते होंगे, शुरुआत में सिंटा की जर्नी में ऑब्वियसली सब इंडस्ट्री एक डिफरेंट थी और उस समय शायद फंड्स इतने नहीं होते होंगे, बट आपके एक्सपीरियंस में आप कैसे देखते हैं कि जो शुरू के चैलेंजेस थे और आज के दिन कितना आगे बढ़ा है सिंटा? बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। एक वक्त ऐसा था कि हमारे आर्टिस्ट लोग हेल्प करते थे। उस ज़माने में सज्जन साहब थे, सज्जन साहब बहुत पुराने आर्टिस्ट, वो बेचारे प्ले वगैरह करते थे और उनमें से पैसे निकाल के, और ये सिंटा जब शुरू हुआ था तो चंद्रशेखर जी मुझे बताते थे ये बात। तो ऐसे आर्टिस्टों की वजह से ये सिंटा खड़ी है और उसके बाद फिर पैसे ऐसे, सिंटा में कुछ पैसे होते ही नहीं थे। जब पैसे होते ही नहीं थे तो मदद क्या करेंगे? कोई आर्टिस्ट तकलीफ में है तो उसकी मदद कैसे किया जाए? तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन बाद में अमजद खान साहब थे, वो भी बहुत मेहनत किए। अमजद खान साहब के डेथ के बाद, उनकी डेथ के बाद मिथुन साहब आए, तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, कोई शो करते हम लोग करते। तो उन्होंने शो किया, उन्होंने हम सब आर्टिस्टों को लेकर के अमेरिका लंदन में, आशा जी ने बताया ना, उन्होंने शो किया। उस शो करने से हमको 2 करोड़ रुपए आए। 2 करोड़ रुपए आने से वो सिंटा में आ गए। अब वो सिंटा में आ गए पैसे, उसको हमने फिक्स पे रखा और उसका जो इंटरेस्ट आता था उससे हम लोग लोगों की हेल्प करते थे, लोगों को पेंशन देते थे, पुराने आर्टिस्टों को। तो ये सब होता था। तो ये सब करते 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 फिर हमने बढ़ते गए, मेंबर्स बढ़ते गए, फिर पैसे आते रहे, फिर हम लोग शोज करते गए, पैसे आते गए, फिर टावर भी बना। अभी टावर भी है और पावर भी है। आर्टिस्ट की सिक्योरिटी को लेकर आज भी बातें होती हैं। आज आर्टिस्ट सिक्योर आज भी नहीं है ना, उसके पास पेंशन है, रिटायरमेंट प्लान है। उसके लिए सिंटा क्या प्लान करने वाला है? बिल्कुल, देखो जितना सिंटा की ताकत है, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर भी जितना हो सकता है उतना करना है, क्योंकि जो पैसे है वो उन्हीं के लिए, समझे कि नहीं? जो है उसको हम लोग कैसे एक बजट के हिसाब से सबको मदद मिलती है। और उसके अलावा फिर क्या करते हैं, हम आर्टिस्ट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिंटा का भाई बजट के हिसाब से इतना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्ट हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, आर्टिस्टों की हेल्प करते हैं। ये ऐसे चला है और चलता रहेगा ये। तो बड़े आर्टिस्टों को आप बोला, मतलब यू अपील टू बड़े बिग आर्टिस्ट की जेनरसली कंट्रीब्यूट करो। सिंटा टावर मेंटेन करना है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। उसके बारे में क्या करेंगे आप? बिग एक्टर्स बच्चे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स करते थे, आज की जनरेशन में क्या बोलेंगे? नहीं, एक्टर्स करते थे, अगर अभी हमारे एक्टर लोग करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कर सकते तो हमको शो करने की क्या जरूरत थी भाई? है ना? ये होता है, फिर भी लगे हुए हम लोग मेहनत करते हैं। ये छोटे मोटे हमारे आर्टिस्ट हुए जो बेचारे बहुत 6 महीने में एक शो शूटिंग करते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो इसके अलावा फ्यूचर में आप क्या क्या चैलेंजेस है फिलहाल सिंटा के सामने, आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कभी निकलते रहेंगे आर्टिस्टों के प्रॉब्लम्स है, जैसे इन्होंने कहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सिंटा कोशिश कर रही है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मेंबर्स जितना बढ़ते जाएंगे उतना
करता जाओ, तेरे पैसे चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पैसे भी आ रहे हैं और हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम यही करना है, पैसे हमको लेके घर नहीं जाना है, ये पैसा उनका ही है, उन्हीं को देना है। एक सज्जन ने जिक्र किया कि इस पूरे जर्नी में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है, सहयोग रहा है, तो obviously वो सज्जन ने आपका नाम लिया। हाँ। Obviously, normally कोई अपने मुंह से बात नहीं करता है, बट इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं हमारा यह है कि ये हाथ का ये हाथ को पता ना चले। बोलने वालों को बोलो तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। हमने एंजॉय किया, हमको अच्छा काम करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। Good man, you're a good man.